प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। हम बात कर रहे हैं एक अफसाना, एक दास्तान, एक सितारा, मधुबाला जी की। मुगल आजम सबसे बड़ी हिट, जिसमें अनारकली का किरदार उन्होंने इस तरह निभाया कि वो आज भी इमोर्टल लगता है। मधुबाला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके पिता की रूढ़िवादी सोच के कारण केवल उनकी छोटी बहन जाहिदा को स्कूल भेजा गया। इस विवाद ने मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते को तोड़ दिया। 1958 में चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार की दोस्ती गहरी हुई। मधुबाला ने अपने 2 दशक लंबे करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। मधुबाला का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद 1941 में परिवार बॉम्बे आ गया। बीमारी के कारण उनका वैवाहिक जीवन दुखद रहा। किशोर ने उनके लिए बांद्रा में एक फ्लैट खरीदा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ छोड़कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियदर्शनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ फिल्मों से जुड़ी जानकारियाँ शेयर करती हूँ, तो आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला जी के बारे में। सिर्फ खूबसूरत होना काफ़ी नहीं होता है, लेकिन खूबसूरती की डेफिनेशन ही बन जाना, ये बात तो अपने आप में गुरूर बन जाती है, जो उन्हें तो नहीं पर उनके चाहने वालों में ज़रूर आ गया था। हमारी मधुबाला आसमान से उतरी एक चांदनी, अपनी अदाओं और खामोश जादू से हर दिल को अपना बनाने वाली वो चांदनी थी जो हमेशा के लिए हिंदुस्तानियों के दिलों में चमकती रही। हम बात कर रहे हैं एक अफसाना, एक दास्तान, एक सितारा, मधुबाला जी की। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली ब्रिटिश भारत में मुमताज जहान बेगम देलवी के रूप में हुआ था। वे अत्ता उल्लाह खां और आयशा बेगम की 11वां संतानों में 5वीं थी। उनके पिता पश्तून यूसुफ फजई कबीले से थे और पेशावर में इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। मधुबाला का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद 1941 में परिवार बॉम्बे आ गया। मधुबाला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके पिता की रूढ़िवादी सोच के कारण केवल उनकी छोटी बहन जाहिदा को स्कूल भेजा गया। फिर भी मधुबाला ने घर पर ही अपने पिता से उर्दू, हिंदी और अपनी मातृभाषा पश्तो सीखी। वे बचपन से ही फिल्मों की शौकीन थी और अक्सर अपनी पसंदीदा फिल्मों के सीन नकल करके मनोरंजन करती थी। मधुबाला ने 7 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पर खुर्शीद अनवर के संगीत में गाना शुरू किया। 1941 में बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल ने उन्हें बॉम्बे में काम के अवसर सुझाए। 1942 में 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म बसंत में मंजू के रूप में बाल कलाकार की भूमिका से डेब्यू किया। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपुतानी और फुलवारी जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। 1944 में बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक में हुए विस्फोट में उनका किराए का घर बर्बाद हो गया, लेकिन किस्मत से परिवार थिएटर में फिल्म देखने गया था, जिससे उनकी जान बच गई। 1947 में केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में राज कपूर के साथ उनकी पहली मुख्य भूमिका थी, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। इस फिल्म के बाद देविका रानी ने उन्हें मधुबाला नाम रखने का सुझाव दिया। मधुबाला को बचपन से दिल की बीमारी थी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। 1954 में बहुत दिन हुए शूटिंग के दौरान उनकी बीमारी का पता चला, जिससे फिल्म इंडस्ट्री से छुपा के रखा गया। उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ती गई और 1960 तक यह साफ हो गया कि उनकी हालत नाजुक थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की मुलाकात 1944 में ज्वार भट्टा के सेट पर हुई थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी 1951 में तराना की शूटिंग के दौरान शुरू हुई। मधुबाला ने दिलीप को एक लाल गुलाब और उर्दू में लिखा एक नोट भेजकर अपने प्यार का इजहार किया, जिसे दिलीप कुमार ने मंजूर किया। लेकिन नया दौर 1957 के कोर्ट केस के दौरान दिलीप कुमार के निर्माता बी.आर. चोपड़ा के पक्ष लेने और मधुबाला के पिता के खिलाफ गवाही देने से उनके रिश्ते में दरार आ गई। मधुबाला के पिता अत्ता उल्लाह खान ने नए दौर की आउटडोर शूटिंग की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को वैजंती माला से बदल दिया।
और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस विवाद ने मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते को तोड़ दिया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने जिक्र किया कि दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता से नाता तोड़ ले, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप उनके पिता से माफी मांगे। दोनों की शादी नहीं हो सकी। 1958 में चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार की दोस्ती गहरी हुई। 1960 में जब मधुबाला को पता चला कि दिलीप कुमार उनसे शादी नहीं करेंगे, उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। मधुबाला ने अपने 2 दशक लंबे करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन केवल 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में जो हिट रही वो है महल 1949, बॉलीवुड की पहली पुनर्जन्म थ्रिलर जो तीसरी सबसे बड़ी हिट थी, गाना आएगा आने वाला लता मंगेशकर बेहद लोकप्रिय हुआ। दुलारी रोमांटिक ड्रामा जिसमें गाना सुहानी रात ढल चुकी हिट हुआ। तराना दिलीप कुमार के साथ। मिस्टर एंड मिसेस गुरुदत्त के साथ। कॉमेडी जिसमें ठंडी हवा काली घटा जैसे गाने हिट हुए। चलती का नाम गाड़ी किशोर कुमार के साथ। किशोर कुमार के साथ कॉमेडी दूसरे सबसे बड़ी हिट, गाने एक लड़की भीगी भागी सी हाल कैसा है जनाब का बहुत लोकप्रिय हुआ। हावड़ा ब्रिज थ्रिलर जिसमें आइए मेहरबा बैठिए जाने जा शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, जो काफी मशहूर हुआ था। मुगले आजम सबसे बड़ी हिट जिसमें अनारकली का किरदार उन्होंने इस तरह निभाया कि वो आज भी इमोर्टल लगता है। अनारकली जब गाती है प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना अनारकली की बगावत और बेखौफ मोहब्बत का ऐलान दिखाती है। ये गाना मूवी में तब आता है जब अकबर के सामने प्रिंस सलीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। ये गाना इंडियन म्यूजिक का टॉप मोस्ट गाना है जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। एक सीन में अनारकली और शहजादा सलीम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, तब अनारकली ये लाइन कहती है, मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। लेकिन शायद उस वक्त सलीम और थिएटर में बैठे सारे फैंस की आंखों के ख्वाब मधुबाला चुरा कर ले गई थी। वो सच में हुस्न की मलिका थी। 1951 में फोटोग्राफर जेम्स बर्क ने लाइफ मैगजीन के लिए मधुबाला की तस्वीरें खींची और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार का। हॉलीवुड के डायरेक्टर फ्रैंक क्रेपा ने उन्हें लॉस एंजलिस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने इस अवसर को ठुकरा दिया। बीमारी के कारण उनका वैवाहिक जीवन दुखद रहा। किशोर ने उनके लिए बांद्रा में एक फ्लैट खरीदा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ छोड़कर चले गए। मधुर भूषण के अनुसार किशोर हर 2 महीने उनसे मिलने आते थे। मधुबाला का कोई बच्चा नहीं। 23 फरवरी 1969 को अपने 36वें जन्मदिन के 9 दिन के बाद मधुबाला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत कर दिया। मुगले आजम में एक सीन में जहां पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों को जो बादशाह अकबर बने थे, उनसे अनारकली कहती है, ये गनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। तब तो एक पल के लिए सच में लगता है कि वो मधुबाला नहीं अनारकली ही थी, हिंदुस्तानी खूबसूरती की मलिका। अगर आपको मधुबाला जी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लो यार। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, आपकी दोस्त एंड होस्ट प्रियदर्शनी। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर।